जीवन में विपत्तियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जब हम धार्मिक आस्थाओं और प्राचीन शास्त्रों का सहारा लेते हैं तो कठिनाइयों का सामना करना थोड़ा आसान हो जाता है। भारतीय धार्मिक परंपरा में अनेक ऐसे पाठ और स्रोत हैं जिन्हें पढ़ने से मानसिक, शारीरिक और भौतिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि किस विपत्ति में कौन सा पाठ करना चाहिए और कैसे यह आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। शक्ति विहीन महसूस करते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ें। जब जीवन में किसी भी प्रकार की शक्ति का अभाव महसूस हो, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, तो हनुमान चालीसा का पाठ एक प्रभावी उपाय हो सकता है। हनुमान जी को शक्ति और साहस के देवता के रूप में पूजा जाता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की महिमा का वर्णन है और इसे पढ़ने से मनुष्य के भीतर एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान चालीसा के लाभ। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार की शक्तियों में वृद्धि होती है। इसे पढ़ने से मनुष्य के भीतर से सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या में फंसे हुए हो तो हनुमान चालीसा का पाठ सभी कष्टों का निवारण करता है। मन अशांत रहता है तो शिवाष्टकम पढ़ें। अशांत मन अक्सर जीवन की समस्याओं को और भी जटिल बना देता है। यदि आप भी किसी चिंता या अशांति से ग्रस्त हैं तो शिवाष्टकम का पाठ एक उत्तम विकल्प हो सकता है। शिवाष्टकम भगवान शिव की महिमा की स्तुति है जो मानसिक शांति प्रदान करता है। शिवाष्टकम का महत्व। यह पाठ आपके मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। भगवान शिव का यह स्तोत्र आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। शिवाष्टकम पढ़ने से मनुष्य के भीतर से अहंकार और नकारात्मक विचारों का नाश होता है। समाज में प्रतिष्ठा ना मिले तो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें। यदि आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए सहायक हो सकता है। आदित्य हृदय स्तोत्र में सूर्य देव की स्तुति की जाती है जो जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र के लाभ। इस पाठ के माध्यम से व्यक्ति समाज में यश और सम्मान प्राप्त कर सकता है। यह पाठ आपको ऊर्जा और शक्ति से परिपूर्ण कर देता है। सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ करें। पारिवारिक क्लेश हो तो गणेश अथर्व शीर्ष पढ़ें। परिवार में यदि लगातार क्लेश हो रहे हैं और आपस में संबंधों में खटास आ गई है तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ इस स्थिति में राहत दिला सकता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है और उनके स्तोत्र का पाठ घर में शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहायक होता है। गणेश अथर्व शीर्ष का प्रभाव। यह पाठ घर के वातावरण को शांतिपूर्ण और सुखद बनाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और इस पाठ के माध्यम से सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। पारिवारिक समृद्धि और खुशहाली के लिए गणेश अथर्व शीर्ष का नियमित पाठ करें। संतान की समस्या हो तो गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ें। यदि आप संतान की प्राप्ति या उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं तो गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ एक कारगर उपाय हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के नामों की स्तुति करने वाला यह स्तोत्र संतान से संबंधित सभी समस्याओं का निवारण करता है। गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र के लाभ। यह पाठ संतान प्राप्ति में आ रही बाधाओं को दूर करता है। इस पाठ से संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ संतान के भविष्य को उज्जवल बनाता है।
अदालत का मामला हो तो सुंदरकांड पढ़े। कानूनी मामलों में अक्सर व्यक्ति को बहुत तनाव और चिंता का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में सुंदरकांड का पाठ मन को शांति और साहस प्रदान कर सकता है। सुंदरकांड रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें भगवान हनुमान की शक्ति और भक्ति का वर्णन है। सुंदरकांड का प्रभाव। इस पाठ के माध्यम से व्यक्ति को कानूनी मामलों में विजय प्राप्त होती है। सुंदरकांड का पाठ आपके भीतर धैर्य और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इस पाठ के द्वारा आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन की समस्या हो तो कनकधारा स्तोत्र पढ़ें। यदि धन की कमी और आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। इस स्तोत्र में माँ लक्ष्मी की स्तुति की गई है जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। कनकधारा स्तोत्र के लाभ। इस स्तोत्र के नियमित पाठ से धन की प्राप्ति होती है। व्यापार में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। यह पाठ आपके द्वारा अर्जित संपत्ति की रक्षा भी करता है। आगे का रास्ता ना निकल रहा हो तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें समझ नहीं आता कि आगे का रास्ता क्या हो। ऐसे समय में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ व्यक्ति को सही मार्ग दिखाने में सहायक होता है। भगवान विष्णु के 1000 नामों की स्तुति करने वाला यह पाठ जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। विष्णु सहस्त्रनाम का प्रभाव। यह पाठ जीवन में दिशा प्राप्त करने में सहायक है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है। यह पाठ व्यक्ति के दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाता है। बीमारी के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। बीमारियों से जूझ रहे व्यक्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत प्रभावी होता है। माँ दुर्गा की महिमा का वर्णन करने वाला यह पाठ रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। दुर्गा सप्तशती के लाभ। इस पाठ के माध्यम से सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह पाठ शत्रुओं से भी रक्षा करता है और जीवन को सुरक्षित बनाता है। धार्मिक आस्था और प्राचीन शास्त्रों के इन पाठों में अद्वितीय शक्ति होती है जो जीवन की कठिनाइयों से उबरने में सहायक होती है। प्रत्येक पाठ अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट लाभ प्रदान करता है और जीवन को सुखमय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब भी जीवन में कोई आपत्ति, कोई विपत्ति आती है तो इन पाठों का सहारा लें और अपने जीवन को शांति, समृद्धि और सफलता की ओर अग्रसर करें। आध्यात्मिक आस्थाओं का यह मार्ग न केवल आपको विपत्तियों से बाहर निकालने में सहायक होगा बल्कि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार भी करेगा। धार्मिक पाठों की यह शक्ति आपके जीवन को नई दिशा देने में सक्षम है और आपको हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। जय हिंद।